दोस्तों, आज की घटना ऐसी है कि जो कि रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली है, जिससे लोगों को रिश्तों पर भरोसा न करने के लिए मजबूर करता है। घटना की शुरुआत होती है 16 अक्टूबर 2022 के रात करीब 1:30 बजे। बेटे के बहू अपने कमरे में संबंध बना रही थी, तभी उसका ससुर जाग जाता है। वो देखता है कि बेटे के बहू के कमरे की लाइट जल रही है और वहाँ से कुछ अजीब आवाज आ रही थी। ससुर कमरे के पास पहुँचता है। चूँकि कमरे के दरवाजा बंद था, इसलिए ससुर उस कमरे के एक छोटी से खिड़की से झांक कर देखने लगता है। तभी बहू को एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है, इसलिए वो कमरे से बाहर आकर देखती है तो उसे मालूम चलता है वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही ससुर है। बहू कहती है, पिताजी आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, हम आपकी बहुत इज्जत करते थे। दरअसल 16 अक्टूबर 2022 को बेटे के बहू किचन में काम कर रही थी। वो अपना मोबाइल से एक मैसेज करते हैं कि तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, तुम्हें बहुत प्यार करना चाहती हूँ। जब बेटे के बहू की बात वो व्यक्ति अपनी मोबाइल पर देखता है तो मुस्कुराने लगता है। तभी उसका दोस्त पूछता है, क्या बात है, मुस्कुरा रहे हो? जो उसके साथ ही शराब पी रहा था। इस पर वो व्यक्ति बोलता है, कुछ नहीं, वो मिलने के लिए बुला रहे हैं। जब ये बात दोस्त सुनता है तो वो भी मुस्कुराने लगता है और उसे जाने के लिए बोलता है। इस पर वो व्यक्ति बोलता है कि पागल हो गए हो, इतनी दूर रात को कैसे जाया जाए, जाने में ही काफी रात हो जाएगी। दिल्ली से भरतपुर की दूरी करीब 100 किलोमीटर थी। इस पर उसका दोस्त बोलता है, जब वो तुमको बुला रही है तो तुमको जाना चाहिए, मैं होता तो चला जाता है। दोस्त की बात सुनकर व्यक्ति जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो रात को करीब 11 बजे घर पहुंचता है। बेटे के बहू उसके आने के बाद बहुत खुश हो जाती है और वे दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं, जहां पर वे दोनों संबंध बनाने लगते हैं। इस तरह रात के करीब 1-2 बज जाते हैं। तभी अचानक बेटे के बहू के पति की आंखें खुल जाती है, जिसका नाम पवन है, और वो देखता है कि उसकी पत्नी किसी और व्यक्ति के साथ संबंध बना रही है। दरअसल हम अभी जिस व्यक्ति की बात कर रहे थे, वो व्यक्ति उस महिला का पति नहीं बल्कि प्रेमी था और उसका नाम भोला है। भोला और पवन एक ही गांव भरतपुर के रहने वाले हैं और दोनों दिल्ली में साथ काम किया करते थे। दिल्ली में रहने के दौरान ही भोला अक्सर पवन घर आया जाया करता था और वे दोनों साथ में शराब पिया करते थे। पत्नी रीमा भी साथ में उन दोनों के साथ समय बिताया करती थी। सीमा की उम्र करीब 21 साल था, जबकि पवन की उम्र 36 साल था। इस तरह देखा जाए तो पति पत्नी के बीच उम्र का बहुत बड़ा अंतर था। उसी दौरान रीमा आने जाने के सिलसिले में भोला को पसंद करने लगती है। इस दौरान पति के घर से चले जाने के बाद इन दोनों के बीच कई बार संबंध बने। तभी 2020 का समय आ जाता है। इस समय पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, इसलिए पवन अपनी पत्नी रीमा को लेकर गांव में जाता है। कुछ दिन गांव में रहने के बाद रीमा को भोला की याद आने लगती है, इसलिए 16 अक्टूबर के रात वो दिल्ली से भरतपुर बुलाती है और संबंध बनने के दौरान उसका पति जग जाता है। पति जगते इन दोनों का विरोध करने लगता है और अपनी पत्नी को इसका अंजाम भुगतने की धमकी देता है। रीमा अपने पति से गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगती है, पर उसका पति शोर मचाने के लिए घर से बाहर निकलने लगता है। तभी रीमा उसका पैर पकड़ लेती है और गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगती है। जब पवन शोर मचाने की कोशिश करता है तो रीमा के प्रेमी भोला पवन का मुंह जोर से पकड़ लेता है और गला दबाकर धक्का देता है, जिससे उसकी मौत मौके पर हो जाती है। जिसके बाद भोला धीरे से अपने दोस्त को बाहर से बुलाता है, जो साथ में ही आया था। फिर भोला और उसका दोस्त पवन को बोरी में डालकर पास के एक नहर में डाल देते हैं। लाश को नहर में डालने से पहले बोरी में एक बड़ा सा पत्थर डाल देते हैं, जिससे लाश पानी में डूब जाता है। इसके बाद भोला रीमा से यह कहकर चला जाता है कि बाकी का मामला तुम संभाल लेना। जब सुबह होती है तो सबके जगने के बाद पवन नहीं दिखाई देता है। महिला का ससुर बहू से पवन के बारे में पूछता है, जिसमें रीमा बताते हैं कि हम दोनों रात में एक साथ ही सोए थे। जब मेरी रात को करीब 4:30 बजे नींद खुली तो मैंने देखा वो नहीं है, मुझे लगा वो किसी काम से गए होंगे। फिर पिता अपने बेटे के गुमशुदगी का रिपोर्ट चिकसाना थाना में लिखवाते हैं। महिला का ससुर अपने बहू पर अपनी बेटियों से ज्यादा भरोसा किया करते थे और उसकी हर बात माना करते थे। पुलिस जब भी रीमा से पूछताछ करने आती तो उसका ससुर पुलिस वालों को माना कर देता। वे पुलिस वालों से कहते कि मेरी बहू ऐसा नहीं कर सकती, मुझे उस पर बहुत भरोसा है, और यह मामला यहीं पे खत्म हो जाता है। पर ये कहते हैं न, झूठ और क्राइम का एक दिन पर्दाफाश होकर रहता है, चाहे वो कितने भी सातिराना तरीके से किया गया हो। इस घटना के बाद रीमा और भोला करीब 3-4 महीने से मिलना
मिलना बंद कर देते हैं, लेकिन वो दोनों फिर से मिलना शुरू करते हैं। ये सिलसिला लगातार चल रहा था। रीमा जिस दिन भोला आने वाला होता था उस दिन खाने में कुछ ऐसी दवा मिला देती कि रात में सभी परिवार के लोग बेहोश हो जाते हैं। पर एक दिन उसके ससुर की नींद खुल जाती है और वो रीमा और भोला का संबंध बनाते देख लेते हैं, जिस पर वे दोनों पर चिल्लाने लगते हैं। इस पर भोला तैश में आकर ससुर को धमकी देता है कि अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो तुम्हारा अंजाम वही होगा जो हमने तुम्हारे बेटे के साथ किया है। सुबह होते ही पिता सारी घटना पुलिस को बता देता है, जिसके बाद भोला और सीमा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब ये दोनों अपने गुनाहों का सजा भुगत रहे हैं और ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। दोस्तों, आपसे छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो से आपको थोड़ा भी सावधान और सतर्क होने की सूचना मिली होगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट करके ये बताएं कि ऐसे लोगों के साथ किस तरह की सजा होनी चाहिए।